नमस्कार। गर्ल एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कुंडली में कई महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुंडली का पंचम भाव, नवम भाव और लग्नेश सबसे अधिक महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। यह जातक के जीवन में जहां एक और खुशियां लाते हैं, वहीं इनके खराब हो जाने पर जातक कहीं न कहीं जीवन में संघर्ष अवश्य करता है, किंतु फिर भी कुछ उपाय करके इन्हें जातक के जीवन के संघर्षों को कम किया जा सकता है। किंतु यहाँ एक और परेशानी भी है। कुंडली में यदि कहीं भी राहु और केतु किसी प्रकार का कोई बुरा फल दे रहे हैं तो उनके उपाय नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जो कि छाया ग्रह कहलाते हैं, अर्थात इनका कोई एक स्वरूप नहीं होता है। जब राहु मेष राशि में हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में दूसरों के खातिर लड़ता है और यही उसे सबसे ज़्यादा परेशानी में डालता है। वहीं राहु जिस भी भाव में होता है वहाँ जातक चीटिंग अवश्य करता है। उदाहरण के लिए जन्म का हो या गोचर का राहु यदि 11वें भाव में है तो जातक पैसा कमाने के लिए झूठ अवश्य बोलता है। फिर यदि दूसरे भाव में हो तो जातक सही पैसों के लिए सही और गलत में फ़र्क नहीं करता है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। जैसे कि चंद्रमा और राहु एक दूसरे के बहुत करीब हों, अर्थात उनकी डिग्रियां बहुत ज़्यादा पास की हों, तो ऐसी स्थिति में इंसान दूसरों के सीक्रेट्स जानने का प्रयास करता रहेगा। इसके कारण जीवन में कई बार उसे परेशानियां होंगी। अब इसी विषय को पिछले दिनों हमें किसी ने हमसे पूछ लिया कि क्या राहु और केतु के कोई स्थायी उपाय किए जा सकते हैं। यह बहुत ही मुश्किल सवाल था, क्योंकि राहु और केतु के स्थायी उपाय नहीं हो सकते हैं और यह भी निश्चित है कि यदि कोई आपको राहु और केतु के उपाय बता रहा है तो वह कहीं ना कहीं भ्रम में जी रहा है, क्योंकि वैदिक ज्योतिष में तो राहु और केतु का कोई उपाय किया ही नहीं जा सकता। हाँ, यदि तंत्र मंत्र और काले जादू के माध्यम से किया जावे तो हो सकता है, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार जब कोई किसी महिला के साथ छल करता है, वह इस जन्म में करे या पिछले जन्म में उसने किया हो, तो उसे राहु की दशा में इसका फल भुगतना होता है। इसे कुंडली के माध्यम से देखा जा सकता है। वहीं केतु जातक के बुरे कर्मों को दर्शाता है और वृश्चिक का स्वामी होता है, जो कि काल पुरुष के अंगों में अष्टम भाव को दर्शाता है। इस कारण से यह दोनों ही जातक के अपने कर्मों का फल देते हैं और श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा है कि जातक को उनके कर्मों का फल स्वयं ही भुगतना होगा। उसके लिए कोई उपाय, कोई पूजा काम नहीं आती। अब ऐसी स्थिति में यदि जातक परेशान हो रहा है तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। उसे केवल उसके कर्मों का भुगतान करना ही इसका एकमात्र उपाय है, क्योंकि वैदिक ज्योतिष के अनुसार सारे ग्रह मार्गी होते हैं। केवल यह दो ग्रह ही होते हैं जो सदैव वक्री स्थिति में होते हैं, क्योंकि उन्हें कुंडली का संतुलन बनाना होता है। तो यदि किसी की कुंडली में सारे ग्रह अच्छी स्थिति में हों, किंतु उसके उपरांत भी उसे दुख तो अवश्य प्राप्त होगा, यह निश्चित है। क्योंकि राहु केतु भी यदि अच्छी स्थिति में हो, उसके बाद भी गोचर में वह अपना बुरा ही फल देते हैं, तो यह निश्चित है कि इनका कोई उपाय नहीं किया जा सकता। हमारे गुरुजी कहते हैं कि वास्तविकता में इनका कोई उपाय नहीं होता है। यदि तंत्र मंत्र साधना से इन ग्रहों को अपने बस में कर भी लिया जाए तो भी उसे, अर्थात जातक को अथवा उसके परिवार को, इसका फल भुगतना ही होगा, क्योंकि यह निश्चित है। इसे कुछ समय के लिए टाला तो जा सकता है, किंतु पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से भी समझ लेते हैं।
मान लेते हैं किसी जातक की कुंडली में केतु छठा या 12वें भाव में होता है, तो ऐसे जातक को स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं बनी रहती हैं, क्योंकि केतु एक भ्रम है। केतु यदि चंद्रमा के साथ भी होता है तो भी जातक को कहीं ना कहीं मन में कल्पनाएं करता रहता है, वह भ्रमित रहता है। वहीं इसके पीछे और भी कई सारे कारण हैं, क्योंकि केतु चीज़ों में बाधा उत्पन्न करता है। केतु हमारी गलतियां होती हैं, तो हमारी कुंडली में केतु जहाँ पर भी होता है वह हमारी मिस्टेक्स हैं, हमारी गलतियां हैं, हमें उन्हें सुधारना चाहिए। केतु का मस्तिष्क नहीं होता, उसे केवल मन से या आत्मा से ही समझा जा सकता है। इसलिए वैदिक ज्योतिष में कहा जाता है कि केतु को केवल गुरुदेव बृहस्पति ही नियंत्रण में ला सकते हैं, क्योंकि केतु जहाँ एक और ब्रह्म है, वहीं गुरुदेव जो हैं वह ज्ञान है। हमें स्वयं समझना होगा कि वहाँ पर हम कहाँ मिस्टेक्स या गलतियाँ कर रहे हैं, तभी हम उन्हें सुधार सकेंगे। अब जैसा कि हम बात कर रहे थे कि किसी जातक की कुंडली में केतु छठा या 12वां हो तो उसे स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रहेगी। वास्तविकता में उसे कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होती ही नहीं है, किंतु उसके मन में यह भ्रम बना रहता है, क्योंकि केतु लग्न के बहुत करीब आ गया है। 12वें भाव में जब केतु होगा तो वह लग्न के बहुत करीब चला जाएगा। वहीं छठे भाव में जब केतु होता है तो वह अपने नवी दृष्टि से दूसरे भाव को देख रहा होता है, जो कि हमारे दृष्टिकोण का होता है, जो कि यह बताता है कि हमारा दृष्टिकोण कैसा होगा। तो अब केतु की यहाँ दृष्टि पड़ने के कारण कहीं ना कहीं जातक के मन में यही चलता रहेगा कि उसे स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी अवश्य है। अब उसे केतु छठा या 12वां इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि हमारे गुरुजी के अनुसार उसने पूर्व जन्म में किसी बीमार या असहाय व्यक्ति को बहुत कष्ट दिए होंगे या बहुत परेशान किया होगा, या फिर उसने किसी न किसी तरह से मानसिक त्रास किया होगा। इसी कारण से उसे केतु छठा या 12वां प्राप्त हुआ है। हमारे यहाँ एक पुरानी कहावत भी है कि जब कोई लाचार व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है तो वह अपने मन में सिर्फ उस व्यक्ति को बद्दुआ देकर रह जाता है। इसी कारण से, और बद्दुआ कभी भी किसी की भी खाली नहीं जाती हैं, तो उसके इसी कर्मों के चलते उसे केतु छठा या 12वां प्राप्त हुआ है, जिसका वास्तविकता में कोई उपाय नहीं है, क्योंकि उसे अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा। और यदि वह इसमें सुधार करना चाहता है तो उसे कहीं ना कहीं इस बात का एहसास होगा या उसे यह महसूस करना होगा कि उसने किसी के साथ ज़रूर गलत किया होगा। इसी कारण से इस जन्म में उसे इस परेशानी से भुगतना पड़ रहा है। वहीं इस जन्म में वह दूसरों की मदद कर कर, किसी बीमार या लाचार की मदद कर कर इससे छुटकारा पा सकता है, किंतु उसे जब तक इस बात का अनुभव नहीं होगा कि किस कारण से उसे यह परेशानी हुई है, तब तक उसे उसका कोई भी उपाय कर ले उसे पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। हमारे गुरुजी के अनुसार ज्योतिष शास्त्र जातक के पूर्व जन्मों के कर्मों का अध्ययन करने का एक विज्ञान है, जिसमें जातक के पूर्व जन्म के संचित कर्म ग्रहों के रूप में दिखाई देते हैं। इस कारण से जब भी आप किसी की कुंडली में राहु या केतु से संबंधित परेशानी देखें तो एक बार उसका उपाय बताने से पूर्व एक बार अवश्य विचार कर लें कि जातक के से कौन से कर्म होंगे जिसके कारण उसे राहु या केतु इन भावों में मिले हैं। उसके बाद ही उन्हें उपाय बताने का प्रयास करें। धन्यवाद।